ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, बुक तो बंद कर लिए सबने? यस सर। उसमें देखिए आज हमारा डिस्कशन है। सबसे पहले आज हम ये पढ़ लेंगे, हमारे पास शॉर्ट के लिहाज से है, मैं कई बार मैंने देखा आया हुआ है कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, गिव सम एग्जांपल। एक्सप्रेशन क्या होती है और आपको कुछ एग्जांपल देनी है। उससे पहले जो हमने लास्ट ऑपरेटर पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। आपने पढ़ा था ऑपरेटर्स में सिंबल होते हैं, ठीक क्या होते हैं? सिंबल। हमने कहा था एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और नॉट। समझ आ गई? तो ये सारे सिंबल जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। लास्ट में आपको वजाहत से बता दिया था कि ऑपरेटर सिंबल क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। और ये क्या करते हैं? जो कि डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आपको पता है ये सिंबल क्या करता है? डेटा को काउंट कर देता है। ऐसा होता है? ये क्या करता है? सब्ट्रैक्ट कर देता है। ये क्या करता है? समझ आ गई? तो हमने सिंपली ध्यान में रखना है कि ऑपरेटर आपका सिंपल डेटा यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। समझ आ गई? तो ऑपरेटर आर द सिंबल डेटा यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ये किसके इस्तेमाल होते हैं? कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसके ऊपर डेटा। तो डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। समझ आ गई? डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल सच है, हमने कहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। और कल आपने फिर इनकी मजीद के टाइप पढ़ी, वही हम सामने देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकते हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं। पढ़ लिया था ये? अब हमें इसकी डिटेल में, ठीक है, वजाहत कर दी है, डिटेल में इनको देखना है। सबसे पहले जो हम आज पढ़ने वाले वो हमें एक, ठीक है, टर्म होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो प्रोग्रामिंग के अंदर आमतौर पर हम यूज करते हैं, वो है एक्सप्रेशन। कौन सी है? एक्सप्रेशन क्या होती है? आप क्या देखेंगे? एक्सप्रेशन क्या होती है? तो सवाल हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं। आपको ना दो टर्म्स ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑपरेटर तो आपको पता चल गए, ऑपरेटर एक तरह की सिंबल है। एक और टर्म होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर, होती है ऑपरेंड। क्या होती है? ऑपरेंड। ऑपरेंड किसे कहते हैं? जो अल्फाबेट्स होते हैं, एबीसी वगैरह, और जो डिजिट होते हैं, अल्फाबेट्स और डिजिट, इन्हें हमेशा क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेंड। और इन्हें हमेशा क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। अब आपको ऑपरेंड का भी पता चल गया, ऑपरेटर का भी पता चल गया। समझ आ गई? अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर आप ऑपरेटर और ऑपरेंड को आपस में मिला दो तो इससे क्या बनता है? एक्सप्रेशन। क्या बनती है? एक्सप्रेशन। तो सिंपली आपने ध्यान में रखना है, ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन। मतलब ऑपरेटर और ऑपरेंड को इकट्ठे मिला दो तो इससे क्या बन जाएगा? फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप लिखते हैं a + b, अब ये एक्सप्रेशन है, इसमें आपको ऑपरेंड नजर आ रहे हैं? यस सर। ऑपरेटर भी नजर आ रहे हैं? तो एक खबर क्या बन गई? समझ आ गई है? तो इसकी डेफिनेशन सब लोग लिख लें, जो बुक में है वो लास्ट में नहीं सकती, मैं आपको बता रही करती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। combination of operator and operand, combination of operator and operand is called, ठीक है, an expression। combination of operator and operand लिख लिया सबने? yes sir। दोबारा से एक बार सुन लें, फिर देख लें कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। और उसके बाद आपने क्या करना है? इस तरह की एग्जांपल दे देनी है, सच एज आप लिखते हैं a + b, या आपने किया 10/5, ठीक है, या आपने किया a/, ठीक है, 5, या कुछ भी। तो जहां पर भी ऑपरेटर और ऑपरेंड मिल जाया करेंगे, ये क्या बन जाया करेंगी? समझ आ गई है? उसके बाद
आपने डेफिनेशन भी यही करनी है और एग्जांपल इधर भी आपको नजर आ रही होगी, a + b है, m / n है, x + 100 है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। समझ आ गई? उसके बाद हमें सवाल दे रहा है व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, डिस्कस डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर सी, और सी के अंदर मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं। आप हमें सवाल क्या दे रहे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखने जो आपने अभी लिखा था एक्सप्रेशन क्या होती है, जरा देखें। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिंपली ध्यान में रखना है, आपको ये तो पता है कि ऑपरेटर सिंबल होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? जो डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन से? ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बेसिक मैथ के लिहाज से जो ऑपरेशन होंगे, ठीक है, इन्हें जब आपने परफॉर्म करना होगा तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो आपके पास सिंबल यूज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिकली आप क्या करते हैं, आम रूटीन में जमा की तरफ तकसीम करते हैं ना, तो लिहाजा आपके पास जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, ये सारे ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिक। समझ आइए? तो इसमें कोई रटे लगाने वाली बात नहीं है। सिंपली हमने कहा कि मैथ के लिहाज से जो बुनियादी बेसिक ऑपरेशन होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए जो भी सिंबल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। समझ आ गई है? और आने का सच है क्या क्या हो सकते हैं इसमें? बेसिकली आप क्या करते हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, समझ आ गई है? ओके, अब हम देख रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, जरा बुक से भी आप लोग देख लें, इसमें वो हमें बता रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ सिंबल, एक सिंबल होता है दैट परफॉर्म, इधर आपने मैथमेटिकल करने इतना बेसिक के साथ लिखना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा, ये बस आपने इधर से करना है। उसके बाद आप ये टेबल कर लेना है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और रिमाइंडर है। सही है? तो ये आपके पास जो रिमाइंडर है इसे आप मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ होगा, जो ये वाला सिंबल है ये इधर हम जैसे आम लिहाज से आप लेते हैं परसेंट, ये परसेंट नहीं है, कंप्यूटर साइंस के अंदर ये क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर होता है। कैसे देखें, आपको इन तमाम ऑपरेशन का पता है, जमा आप होता है कैसे करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी पता है, डिवाइड भी पता है और मल्टीपल भी, लेकिन रिमाइंडर पे क्या होगा देखिए, अगर आप 10 को डिवाइड करो 5 पे तो इसका जवाब क्या आता है? 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 10 का रिमाइंडर दो 5 के लिहाज से तो इसका जवाब 0 आएगा। कैसे जरा देखिएगा, हमने 10 को डिवाइड किया, 10 को कितने पे डिवाइड करें? 5 पे, कितने पे जाएगा? 2 कितना बच गया? कितने बच गया? 10 में 0। अब ये वाला जो जवाब है ये डिवीजन का जवाब होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहते हैं, और ये वाला जो जवाब है ये है रिमाइंडर का जवाब। समझ आ गई? तो रिमाइंडर का जवाब क्या आया? 0 आया। मतलब इसमें से डिवाइड करने के बाद आखिर में जो वैल्यू बचती है ये आपके पास क्या होता है? रिमाइंडर। पता चल गया सबको? तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर जवाब आता है डिवीजन वाला इसे क्वोशिएंट कहते हैं, और जो इधर जवाब आता है इसे रिमाइंडर कहते हैं। तो इट मीन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये वाला सिंबल ये क्या करेगा, आपको हमेशा डिवाइड करने के बाद आखिर में जो बचेगा उसके लिए हाथ बताएगा। समझ आ गई है? तो ये आपने टेबल करना है, जैसे उसके बाद आगे कोई जरूरत नहीं है। अब है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अब हम क्या देख रहे हैं? जल्दी टाइम कम। आपको एक्सप्रेशन का भी पता है, ऑपरेटर और ऑपरेटर कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बनती है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंपल होते हैं। दोनों का पता चल गया? अब हम कह रहे हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कौन सी? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिहाज से जब हम बात करते हैं ना, तो ध्यान में रखिएगा
असल में अगर आप लिखो a ग्रेटर देन 5, ये भी एक्सप्रेशन है क्योंकि दरमियान में क्या आ गया, ठीक है, ऑपरेटर आ गया, दोनों ही ऑपरेंड है। ऑपरेंड में आपने देखा था अल्फाबेट ये डिजिट होते थे ना, और ऑपरेटर ये एक तरह का ऑपरेटर ये रिलेशन। और अगर आप लिखो a प्लस b तो ये भी क्या है, ये तो एक्सप्रेशन है या नहीं? ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, अरिथमेटिक है या नहीं है? अरिथमेटिक है, यस सर। और ये वाला कौन सा रिलेशनल है, ये वाला कौन सा है, रिलेशनल। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है उसे कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है उसे कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। समझ आ गई? तो सिंपली ध्यान में रखना है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। समझ आ गई है? हमें अब ये तो पता है कि एक्सप्रेशन में ऑपरेटर और ऑपरेंड होंगे, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर की जगह अरिथमेटिक ऑपरेटर होंगे, ये वाली एक्सप्रेशन क्या बनेगी, अरिथमेटिक। और वो एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर होंगे वो कौन सी एक्सप्रेशन होगी, रिलेशनल एक्सप्रेशन। समझ आ गई है? तो देखिए वो हमें यही बता रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जरा देखिए वो हमें बता रहा है कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल खत्म कर दें। सिंपली ध्यान में रखना है कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। समझ आ गई? ये आपने करना है कि टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे आपको अभी बताया है कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सच एज डायरेक्ट आप एग्जांपल पे आ जाएं। आपको नजर आ रहा है a b है, a b है, a स्टार b है, डिवाइड बाय है, रिमाइंडर है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ना इनमें, तो ये सारे एक्सप्रेशन कौन सी बनेगी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। समझ आई है? तो इसमें कोई रट्टे नहीं लगाने, सिंपल सा हमने देखा, हमने कहा कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। समझ आ गई है? यस सर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम क्या देख रहे हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। तो जरा देखिए असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो असाइनमेंट स्टेटमेंट असल में अब हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है बस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह कल आगे। आप लोगों को अगर याद हो तो आप पहले भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में ऐसे लिख चुके हैं a इक्वल टू सपोज 5 और 7, लेकिन क्योंकि उसमें जरा डाटा टाइप भी बताते थे तो वो हम इसे क्या नाम देते थे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमने कहा था वैल्यू असाइन कर देना वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इसी के अंदर आपने क्या कहा, वैल्यू असाइन कर देना वेरिएबल को। समझ आ गई? तो जब आप असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सिंपली ध्यान रखना है असाइनमेंट स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है। ये क्या होती है, स्टेटमेंट। ये क्या करती है, असाइन कर देती है। क्या करती है, क्या चीज, वैल्यू। क्या असाइन करेगी, वैल्यू। किसे असाइन कर देगी, वेरिएबल। समझ आइए? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट, इसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट। देखिए आप ये वाली जो आपने स्टेटमेंट लिखी ना, इसमें क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इस 5 को उठा के a में डाल देगी। ऐसा करेगी या नहीं करेगी? तो ये क्या बन गई, असाइनमेंट। हमने कहा वो स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन कर देती है किसी वेरिएबल को, यही कहा है ना आपने, वो स्टेटमेंट जो असाइन कर देगी वैल्यू किसी वेरिएबल से, क्या कहा जाएगा, असाइनमेंट। अब देखिए अगर हम लिखते हैं m = 100, ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कौन सी है, असाइनमेंट स्टेटमेंट। समझ आ गई है? इसमें क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू इसमें जा रही है। m का मतलब भी आप अगर आपको आप डिस्प्ले करोगे तो m का मतलब भी 100 बन जाएगा, जहां पर भी आपको डिस्प्ले करोगे ये काम करने के बाद। समझ आ गई? तो ये प्रोसेस क्या कर रही है, स्टेटमेंट क्या कर रही है, वैल्यू किसमें असाइन कर रही है, m में एक वेरिएबल। समझ आ गई है? तो सिंपली ध्यान रखना है असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। हमने कहा ऐसी स्टेटमेंट जो असाइन कर देती है वैल्यू किसी वेरिएबल को, जैसे सिंपली हम कहें तो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, द स्टेटमेंट दैट यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ऐसी स्टेटमेंट
जो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करेंगे इज नॉन एज असाइनमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो जरा देखिए वो हमें बता रहे हैं A statement that assign a value to a variable is known as assignment statement। ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन करती है वेरिएबल को, इसे क्या कहा जाता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके लिए क्या यूज होगा, ये हम बस इधर तक करते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं। उसके बाद डायरेक्ट सिंटैक्स के ऊपर आते हैं। सिंटैक्स आप लोगों को पहले ही बताया होगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स जो होती है बहुत ही अहम होता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या करता है? हमेशा रूल्स हैं जो बताता है कि आपने ये चीज कैसे लिखनी है, ठीक है। सिंटैक्स के लिहाज से आपको मुकम्मल बताया था कि सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम लिखना है उसके लिए जो रूल्स होते हैं उनका सेट क्या कहलाता है? सिंटैक्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट को तो हमें पता चल गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम प्रोग्राम के अंदर असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें हमें किस, ठीक है, सिंटैक्स का ख्याल रखना है, कौन-कौन से रूल्स का। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप इसे भी काम लेते हैं, इसे भी, तो सपोज हम इसे काम करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल का नेम है ना ये। उसके बाद क्या लिखना है? असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है। क्या लिखना है? असाइनमेंट। उसके बाद कोई वैल्यू लिखनी है और उसके बाद मतलब ये रूल्स आपने फॉलो करने। और आपको एक और चीज अगर, ठीक है, देखिए आप सपोज करते हैं सम इज इक्वल टू, क्या करते हैं? 10 + 5। तो इधर अगर आप देखिए पहले क्या है? वेरिएबल है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक्सप्रेशन है, आपने अभी पढ़ा था। ऑपरेटर और ऑपरेटर कॉम्बिनेशन क्या बनती है? तो इधर कोई एक्सप्रेशन भी और आखिर में हमेशा। तो इट मींस कि वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू भी आ सकता है, वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर और एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं, और आखिर में हमेशा सेमीकोलन आएगा। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास क्या बनेगा? असाइनमेंट स्टेटमेंट बनेगा। समझ आई सबको? तो हमने क्या कहा? हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ऐसी स्टेटमेंट वैल्यू असाइन कर देती है वेरिएबल को, इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। हमने कहा इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, इसके लिए हमें कौन से रूल का ख्याल रखना है? हमने कहा पहले वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, उसके बाद कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन आएगी और आखिर में हमेशा सेमीकोलन आएगा। समझ आ गई? अब आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो भी काम करते जाएं, ये इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये सिंटैक्स है और ये दोनों एग्जांपल्स हैं। समझ आ गई है? उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप ये काम कर रहे हैं ना। आज तो ये लास्ट टॉपिक इसी के साथ एल वैल्यू और आर वैल्यू जुड़ा हुआ है। डिस्क्राइब एल वैल्यू एंड आर वैल्यू कई बार आया हुआ है शॉर्ट में। एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है, इसीलिए चल रहा है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब हम देख रहे हैं हमें एक बहुत ही, क्या आपको बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अहम क्वेश्चन है ये कि एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है। एल वैल्यू और असाइनमेंट स्टेटमेंट का सब पता चल गया। अगर मैं लिखूं a = 10, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है या नहीं है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसके अंदर ये नहीं यूज हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं एल वैल्यू, और इसके राइट साइड पे जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं आर वैल्यू। समझिए? और आप अगर सर में देखो तो इधर एबीसी या डीएफ दोनों हो सकते हैं, और आपको बताया था इनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड कहते हैं। ये कहते हैं ना। तो सिंपली ध्यान में रखना है असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड होगा उसे एल वैल्यू कहेंगे, राइट साइड पे जो ऑपरेंड होगा उसे आर वैल्यू। समझ आ गई है? और ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से अपने ध्यान में बिठा लें कि एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होती है। हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते ही होता है, और उस असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है उसे एल वैल्यू कहते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसे आर वैल्यू कहते हैं। समझ आ गई है? एक और चीज, इधर एक और पॉइंट देखें। अगर आप लिखते हैं, अभी जैसे आपको बताया था सम इज इक्वल टू, आप इधर लिख देते हैं 10 + 5 - ठीक है 3 एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है ना, तो मतलब ये एक्सप्रेशन ही है ना। अब इसके अंदर ये क्या है? ठीक है। अब ये क्या करेगा? इन सारों को ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू से असाइन कर देगा। ये क्या बन गया? असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है आपके पास, इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला है। अब ये जो ऑपरेटर है इसमें एल वैल्यू कौन सी है? सम है, और आर वैल्यू बहुत सारी।
आर वैल्यू इधर पॉइंट ये है कि एल वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी सिंगल वैल्यू। जो लेफ्ट साइड पे होगी वो हमेशा सिंगल, लेकिन राइट साइड पे देखो इधर एक थी तो इधर बहुत सारी है, समझ आ गई? तो एल वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी सिंगल वैल्यू, लेकिन आर वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, समझ आइए? तो आप जरा देखिए, हम देख रहे हैं कि डिस्क्राइब एल वैल्यू एंड आर वैल्यू क्या होगा। बुक तो कर ली सबने? जी देखिए जरा इसमें बता रहे कि एल वैल्यू ऑफ फ्रेंड एक फ्रेंड होता है दैट कैन रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। एल वैल्यू एक फ्रेंड होता है दैट कैन बी रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड आएगा उसे एल वैल्यू, समझ आ गई? आगे वो क्या बता रहा है? इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, ये हमेशा क्या होगी? सिंगल वैल्यू, समझ आ गई है? तो ये दो बातें आपने एल वैल्यू के बारे में बता दी। एल वैल्यू के बारे में पहली बात, एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड, ये ऑपरेंड होता है दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट, और हमने कहा कि मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू। अब वो हमें बता रहा है कि आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड, ये भी एक ऑपरेंड होता है दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे ऑपरेंड होगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? आर वैल्यू। इधर तक करना ये हमने आज पढ़ा है, कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो आज आपने चार मेन टर्म्स पढ़ी है। हमने सबसे पहले देखा एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी बल्कि आपने देखे हैं। उसके बाद हमने देखा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। उसके बाद में असाइनमेंट स्टेटमेंट भी पढ़ी है, और असाइनमेंट स्टेटमेंट के बाद एल वैल्यू और आर वैल्यू पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आज लास्ट 2 मिनट में जरा गौर से याद रखिए क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि एक्सप्रेशन क्या होती है। हमने कहा ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है एक्सप्रेशन। हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमने कहा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर असल में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। हमने कहा बेसिकली क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, रिमाइंडर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, समझ आ गई है? तो ये सारे काम करने के लिए जो आपके लिए एडिशन के लिए सिंबल होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए सारे सिंबल क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर, समझ आ गई? उसके बाद हमने कहा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अरिथमेटिक हमने एक चीज कंफर्म पढ़ ली, एक्सप्रेशन में ऑपरेटर और ऑपरेंड होंगे, ऐसे ही होगा। तो जब एक्सप्रेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड होते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेटर जो है वो अरिथमेटिक आना चाहिए, तो ये वाले एक्सप्रेशन क्या होगी? अरिथमेटिक। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऑपरेटर के तौर पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा, ये वाले एक्सप्रेशन कौन सी होगी? समझ आ गई है? तो इट मीन जो एक्सप्रेशन का नाम रखा जाता है वो उस एक्सप्रेशन के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बेस पे। तो हमने क्या कहा? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो हमने कहा कि अरिथमेटिक, ठीक है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर हमने कहा इसके अंदर कौन से ऑपरेटर होंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होंगे? अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि एक्सप्रेशन के बाद हमने देखा असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। हमने देखा असाइनमेंट स्टेटमेंट असल में एक स्टेटमेंट होती है जो वैल्यू असाइन कर देती है किसी वेरिएबल। A statement that assign a value to a variable is known as assignment statement। समझ आ गई? और फिर आपने देखा सच है, हमने कहा a is equal to, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने लगाया, उसके बाद 5 और सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? 5 को उठा के a में डाल रही है, 5 को a में असाइन कर रही है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो वैल्यू उठा के वेरिएबल में असाइन करती है इसे क्या कहते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आ गई? और आखिर में हमने पढ़ा एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। तो एल वैल्यू और आर वैल्यू हमने कहा कि एल वैल्यू इज एन ऑपरेंड, ये क्या होता है? ऑपरेंड होता है दैट कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। एल वैल्यू ऑपरेंड होता है जो कि हमेशा असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे आएगा। और हमने कहा एक बार डाल देंगे सिंगल वैल्यू, और हमेशा ये क्या होता है? सिंगल वैल्यू होती है। और फिर हमने कहा आर वैल्यू क्या होती है। हमने कहा आर वैल्यू इज एन ऑपरेंड, ये भी क्या होता है? दैट कैन बी ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट साइड पे ऑपरेंड लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? समझ आ गई है? यस सर।